अवकलन अगर करना हो, अवकलन करना हो तो जितना पावर है उसे आपको नीचे लाना है और एक पावर कम कर देना है। समझ में है? इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे सवाल में रहेगा y बराबर x का पावर 10, ऐसे लिखा हुआ है। कहा जाए कि अवकलन करो, तो अवकलन के लिए ऐसे लिखेंगे dy बटा dx बराबर, इसके बाद सीधे 10 इधर x का पावर, बुझा गया? ई हो गया अवकलन, माने पावर नीचे लाएंगे, एगो कम कर लेंगे, ये अवकलन। अगर हम आपसे कहें कि v बराबर लिखा हुआ है 10 t का पावर 4 माइनस 9 t स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। मैंने कहा कि t के सापेक्ष अवकलन करो, तो dv बटा dt लिखना है, ठीक है। और फिर बराबर में 40 t का पावर 3 और 9 दूना 18, बोलो हो जाएगा। अब सोचो कोई तुम्हें पहले ही से अवकलन का मान दे दे, है ये ठिका दिया, ठीक। अवकलन की उल्टी प्रक्रिया को समाकलन, पहले ही से अवकलन किया हुआ है, तुमसे कहा जाए कि इसको समाकलन करो, तो पहले समाकलन करने के लिए ध्यान देना। अवकलन में जब भी देखोगे तो एगो बाचा जरूर रहेगा, जैसे dv बटा dt, ds by dt ऐसे रहेगा। तो तुम्हें करना क्या है कि जो जिसका फलन है उधर क्रॉस गुना कर देना है। जैसे dt से अगर हम गुना करें तो dv बराबर 40 t क्यूब माइनस 18 t और ब्रैकेट और यहाँ लिख देंगे dt। कुछ लोगों को लगता है कि इस t से सब में गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। याद रहे कि dt में dt एक अलग चीज है और t अलग चीज है। dt बोलने का मतलब t में डिफरेंस, समझ में आया? ये बहुत ही एक छोटी राशि है। d सिर्फ सिंबल है और कुछ नहीं। d डेल्टा के जगह पर, ग्रीक भाषा में हम लोग डेल्टा बोलते हैं और उसी को इंग्लिश भाषा में डेल्टा को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में डी बोला जाता है, और कोई फर्क नहीं। बात समझ में है? सिंबल एक ही काम है इसका। तो सभी बच्चों को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई जब मुझे ऐसे अवकलन दिया रहेगा तो हम ऐसे क्रॉस गुना कर देंगे, और यहाँ से आगे का प्रोसेस होता है समाकलन के लिए कि लिमिट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ चलो भाई ये अवकलन था, मैंने क्रॉस गुना कर दिया, dv बराबर इतना दिया हुआ है। मैं आपसे अगर बोलूं कि जब टाइम 2 सेकंड था, ध्यान देना, जब टाइम 2 सेकंड था तो प्रारंभिक चाल 5 मीटर प्रति सेकंड था। मैंने एक कंडीशन लगाया आपको, मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया कि बाबू लोग ये वेग है, वेग का अवकलन पहले ही से किया हुआ है। मैंने आपसे कहा कि जब टाइम 2 सेकंड था तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था। तो बताओ कि जब टाइम 5 सेकंड होगा तो अंतिम वेग कितना होगा? मैंने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ध्यान से सुनना। मैंने बोला है कि अभी जो भी चीज बोलेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे सीखना है बढ़िया से। तो देखो जब इस तरह से वैल्यू दे देता है, इधर टाइम में लगा रहा है कंडीशन कि टाइम जब 2 सेकंड हो तो प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। देखो टाइम का फंक्शन बराबर के इधर है और वेग का जो फंक्शन है वो बराबर के इधर है। हम लोग इस चीज को कैसे लिखते हैं ये तरीका तुम्हें सीखना है आज बढ़िया से। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको कैसे फिट करेंगे इसमें, ये अगर करने आ गया तो बहुत अच्छा बात आज सीख जाओ। ये इसको इसमें फिट करना है, कैसे फिट करना है समझना। अगर इस तरह की चीजें दी हुई हो तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, इक्वल का चिन्ह दे करके ये इंटीग्रल का चिन्ह तुम्हें दे देना है। dv उतार दिए, इंटीग्रल लिख दिया, फिर इधर इंटीग्रल लिख देना है और ये उतार देना है 40 t क्यूब माइनस 18 t और यहाँ पे dt लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना इधर किस चीज का फंक्शन है, टाइम का या फिर चाल का? टाइम का। तो देखो कैसे बोलेंगे, पहले हमारा टाइम कितना था? 2 सेकंड था। तो मेरा पहला वाला जो चीज होगा, पहला वाला हमेशा नीचे लिखाएगा। ये जो सांप जैसा सीन देख रहे हो ना, इंटीग्रल जिसको बोलते हैं, इसके नीचे लिखना है पहला वाला चीज, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना सेकंड? 2 सेकंड में लिखना है, खाली 2 लिख देना है, बुझा गया। उस वक्त तब सोचना है कि उस वक्त चाल कितना था, तो चाल कितना था 5। यूं नहीं लिखना है, सीधे यहाँ क्या लिख देना है 5, टाइम 2 तो चाल कितना, फिट करने आगे। अब अंतिम पर आते हैं। अंतिम वेग पूछ दिया है, अंतिम वेग दिया नहीं,
अंतिम वेग पूछ दिया है, अंतिम वेग नहीं मालूम तो अंतिम वेग को या तो अपने मन से x मान लेते हैं या फिर वेग को वेग ही रह लेते हैं। मान लीजिए अंतिम वेग अगर भी था तो टाइम कितना था, तो यहाँ 5 बोलो ये बात समझ में आ गई, फिट करने आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया। मैं फिर से आपसे एक अलग सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ इसे बनाने से पहले। मैंने आपसे कहा कि चलो ये बताओ कि अगर कहीं dv/dt का मान पहले से दिया हुआ है और लिखा हुआ है मान लो 3t² - 4t प्लस में 7 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? सबसे पहले गुना करोगे। ये तो पहले से अवकलन किया हुआ है, dv/dt का मतलब पहले से dt से गुना, dv बराबर 3t² - 4t प्लस 7 और यहाँ पे dt हो गया। अब कंडीशन तुमको हम दे दें कि चलो ये बताओ कि अगर टाइम 0 सेकेंड हो, टाइम 0 सेकेंड हो तो चाल भी 0 था, समझ में आया? या चाल के जगह पर हो सकता है कि 0 समय में चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड था। तो बताओ टाइम जब 10 सेकेंड हो जाएगा तो अंतिम चाल क्या होगा? तो हम इसे कैसे लिखेंगे बोलो? पहले इंटीग्रल, फिर यहाँ dt, फिर यहाँ पे इंटीग्रल 3t² - 4t प्लस 7 और यहाँ पे dt हो गया। अब बोलो यहाँ कितना 5, क्योंकि पहला चाल 5 था, यहाँ कितनी 0, क्योंकि 0 टाइमिंग पता, जिस टाइमिंग पे जो देगा उस डेटा को यहाँ फिट कर देना है, ठीक है। अब बताओ क्या दे रखा है 10 सेकेंड पर, और यहाँ पर क्या पता सवाल उल्टा पूछ कहे कि अंतिम वेग अगर 40 हो जाए तो टाइम कितना होगा, तो t के जगह पर t लिख देंगे। आया समझ में? प्रैक्टिकल में आ गया। फिर इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम सीखेंगे, समझ में आया? एक साधारण सा क्वेश्चन अभी इसी बार फिर से लेते हैं। मान लीजिए कि आपको dv/dt लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3t² प्लस लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है, क्या करो? गुड, dv बराबर 3t² प्लस 2 dt, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन लगाते हैं कि चलो भाई टाइम जब 0 सेकेंड था तो प्रारंभिक वेग यानी u का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड था। अगर टाइम 3 सेकेंड हो जाए तो अंतिम वेग क्या होगा बताइए? इंटीग्रल यहाँ अच्छा dv लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रल 3t² प्लस 2 और यहाँ पे dt लिख दिए। अब बताओ यहाँ 0, ओके वेरी गुड, तो फिर यहाँ भी निकालना है, भी निकालना है और डी 3 सेकेंड, यार इतना तो आ गया, फिट करने आ गया। अब कैसे करते हैं समझना, कभी भी इंटीग्रल के बाद डी आ जाए डायरेक्ट और इसके बाद कुछ भी लिखा है तो डी इंटीग्रल नहीं लिखते हैं, सीधे एक्स। बात बुझाया? एक्स लिख देने के बाद समझिए अगर यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ, कुछ भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है या 70 लिखा है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है इस नंबर को ब्रैकेट दे करके इस कोने पर 70 लिख लेना है और यहाँ क्या लिख लेना है 5। ये समझ में आया? फिर क्या करना है कि इस ब्रैकेट में जहां जहां x होगा तो x तो एक ही जगह है, उस जगह पर बड़ा वाला वैल्यू पुट करना है, तो बड़ा वाला वैल्यू कितना होगा, फिर घटाव का चिन्ह देना है और फिर छोटा वाला वैल्यू पुट करना है, 5 घटा के कितना आया? आया समझ में? मतलब जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर बड़ा वाला वैल्यू को रखना है, फिर घटाना है, फिर ब्रैकेट के अंदर छोटे वाले वैल्यू को रखना है। बोलो प्रोसेस समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को जिसे करने आ जाएगा वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बना लेगा। इसके बाद क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। और सभी बच्चे बताएं अगर आप ये प्रोसेस समझ गए हैं तो यहाँ क्या लिखें? dv है तो v हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दिए, यहाँ क्या लिखे v और यहाँ बराबर, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन का नियम होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि पावर नीचे आता है और एक पावर घट जाता है, इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा, पहले तुम नीचे लाते थे फिर पावर को क्या करते थे, इसका उल्टा सोचो, ऊपर पहले पावर जोड़ेंगे अब भाग कर देंगे, गुना के बजाय क्या कर देंगे, उल्टा गुना का उल्टा भाग ही ना होता है, तो ये काम करना है। पावर कितना है 2, एक जोड़ दो 3, तो तुम 3 लिख लो, t लिख लो, पावर एक बढ़ा दिए कितना हो गया 3 और उसी 3 से भाग दे दे,
दे दिए भाग, समझ पा रहे हो? तो पावर एक जोड़ना है, फिर उससे भाग कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ भी वही होगा, 2 है तो 2 का 2 उतार दो, ठीक है। यहाँ पर बताओ t यहाँ पे है कि नहीं है? है, t का पावर 0 है कि नहीं? 2 t का पावर 0 यहाँ छिपा हुआ है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1। जब भी कोई नंबर हो, मैं इसको स्पेशली अलग से बता रहा हूँ, जब भी कोई स्पेशल नंबर हो, जैसे मान लो कि 5 है और कोई कह दिया कि तभी इसका इंटीग्रेशन करके बताइए, जिसका भी इंटीग्रेशन करना होता है वो इंटीग्रल और dx के बीच लिखाता है। अगर अकेले dx लिखा रहा हो तभी x लिखना है, लेकिन किसी का इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रल और dx के बीच में लिखना है। अगर तुम्हें उसका इंटीग्रेशन करना है तो, और इसका इंटीग्रेशन, अब तुमसे पूछ दे कि बोलो इंटीग्रेशन इसमें किसका करना है? 5 का। अगर यहाँ मैं लिख दूं x क्यूब, तो किसका करना है? और वही खाली dx लिख दे तो किसका करना है? तो x हो जाएगा क्यूब। आया समझ में? तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 5 का इंटीग्रेशन करना है तो याद रखिए यहाँ x का पावर क्या छिपा हुआ है? 0। नियम है, पावर एक को बढ़ाना है 1 और भाग दे दो 1 से। तो सोचो अगर पावर 0 में 1 बढ़ाएंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और भाग देंगे 1 से तो 5x ही ना आएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिला ना कि इंटीग्रल 5 dx है, तो काहे ना सीधे 5x लिख दें। 6 लिखा हुआ है dx, तो क्यों ना 6x लिख दें। बुझाया? अगर केवल t वाला फंक्शन है, देखो यहाँ 2 लिखा है तो क्या लिखना है? 2t हो जाएगा कि नहीं? क्लियर हुआ सब लोगों को? यहाँ क्या लिख देंगे? 2t। अब नियम आगे का बताइए क्या है? जब इंटीग्रेशन कर देते हैं और लिमिट मौजूद हो तो इन्हें फिर कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट दे करके लिखते हैं। ब्रैकेट दे दिए, अब बताओ यहाँ क्या लिखें? और यहाँ बोलो, बुझा गया? आगे का नियम है, ऊपर का वैल्यू यहाँ पे रखना है, फिर घटाना है, फिर ब्रैकेट में छोटा वाला वैल्यू रखना है। बुझाया? ऊपर का वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी है, v की जगह v रखेंगे, v ही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? v माइनस 2। बोलो, पूछा गया? फिर इधर ब्रैकेट के अंदर पहले t कितने जगह पे है? 2 जगह। तो 2 जगह पर क्या लिखाएगा? 3 लिखाएगा। तो 3 का पावर 3 अब बटा में 3, फिर प्लस 2 गुना में 3 लिखा गया। फिर ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम क्या लिखना है? 0। सोचो अगर खाली 0 रहा तो लिखना जरूरी है? नहीं, देखो 0 रखो, यहाँ 0 यहाँ रखो, खत्म। तो इतना ही लिखेंगे। मान लो 0 नहीं आता तब घटा करके लिखते हैं। आया समझ में? अब बताइए इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 कटेगा, कितना होगा? 27 और ये कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 27 और 6 33। v बराबर माइनस तो इधर आएगा तो 2 प्लस 33 कितना आया? सोचो हमारा v का मान निकालना था, निकला कि नहीं? यानी कि तीसरे सेकंड में v का मान कितना हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब ये जो सीख गया, अगर नहीं सीख पाए हो तो ये वीडियो कल लोड हो जाएगा। इसे बहुत अच्छे से कल देखना है, एकदम 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए। ये तुम्हारे लिए इतना देर तक जो हम समझाए बहुत महत्वपूर्ण था। अब आते हैं सवाल पे। देखो कितना मजे से क्वेश्चन अब बनने वाला है। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से देखिए। x लिखा हुआ है, मींस विस्थापन हुआ, ठीक है। हमें पूछ क्या रहा है? वेग का समीकरण। तो आप पहले x को s लिख लो, याद करो विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? s बोलते हैं। तो हम जब इसे हल करेंगे, यहाँ हम हल लिख दे रहे हैं, और सीधे x मींस विस्थापन, तो विस्थापन को हम सूचित करते हैं s से। s का मान उतार लेंगे 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2। अब मुझसे पूछ रहा है वेग का समीकरण। अवकलन किसका मतलब? अवकलन। तो अवकलन के लिए ds बटा, बोलो पावर कितना? 9t पावर है जो कम कर लो, 2 5 दूना 10 3 6t का खाली 6, 2 का कुछ नहीं 0, डिफरेंशिएशन में 0 होता है। अब बताइए ds बटा dt किसका सूत्र है? वेग का। तो इसको हटा के और वेग भी लिख दीजिए, और 9t स्क्वायर माइनस 10t
प्लस 6। बोलिए वेग का समीकरण हो गया। तो ये पहला का हमारा आंसर यहाँ पहला नंबर लिख दे रहे हैं, ये हमारा आंसर हो गया। फिर 2 नंबर में बोलिए क्या पूछा है? त्वरण। तो त्वरण का समीकरण के लिए वेग का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो बोलो v के लिए dv बटा dt लिखेंगे, dv बाय dt। फिर से इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 18t। अब इसके बाद 10t का खाली 10, 6 का क्या हो जाएगा 0। अब dv बाय dt बोलो त्वरण को कहते हैं, तो a बराबर 18t माइनस 10। बोलो पूछा है त्वरण का समीकरण, आंसर हो गया। अच्छा अब बोल रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पर वेग बताओ, त्वरण बताओ। 2 सेकंड t हो गया तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग बताना, तात्क्षणिक त्वरण बताना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहले निकालना है क्या चीज? वेग। तो पहले वेग का मान निकाल लिख लेंगे, कितना है 9t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 6। हमको कितना टाइम रखना है 2 सेकंड पर, v बराबर 9, 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुना 2 प्लस 6, 2 दूना 4, 9 चौके 36। तो यहाँ हो गया 36 माइनस 20 प्लस 6 हो जाएगा। अब बताओ कितना आ रहा? 22 मीटर प्रति सेकेंड। वेग कैसे मात्र मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया किस चीज का? वेग का। अब त्वरण चाहिए, तो त्वरण के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? 18t माइनस 10। इसमें भी तुम्हें कितना रखना है? 2 माइनस 10, 18 दूना 36, 36 से 10 घटा लीजिए 26 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया, बुझा गया? अच्छा ये तो आप लोग का हो गया। अभी जो हम लोग पढ़े हैं उस पर ही सवाल करेंगे, ठीक है? आइए यहाँ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले सवाल को एकदम अच्छे से समझिए, क्या क्या दिया है हमारे पास। ये देखिए कह रहा है एक वस्तु का त्वरण दे दिया है, तुम त्वरण को कैसे लिखते हो? dv बाई dt लिखते हो। लिख दे कि खाली ये लिखे पहले, बुझा जाएगा ना? चलो हमने यहाँ हल में सीधे लिखा dv बटा dt, त्वरण बुझा गया। बराबर कितना 6t माइनस 4 लिख दिए। हमसे कहा गया है कि प्रारंभिक वेग v0 बराबर, हम लोग प्रारंभिक वेग को क्या बोलते हैं? ये शुरू का वेग। हम अपनी भाषा में चलेंगे, सवाल चाहे कुछ भी बोले। 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कह रहा है कि vt और xt। vt का मतलब हुआ वेग निकालना, xt का मतलब हुआ विस्थापन निकालना। हमें चाहिए वेग और क्या चाहिए? विस्थापन। क्लियर हो गया? अगर आपको वेग चाहिए तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा या समाकलन? समाकलन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि ये पहले से ही अवकलन किया हुआ है। समझ में आया? आइए अब करते हैं समाकलन। प्रोसेस क्या है? dt से गुना करेंगे तो dv बराबर 6t माइनस 4 गुना हो गया dt। अब क्या करते हैं? इंटीग्रल dv बराबर इंटीग्रल 6t माइनस 4। जो जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो अब रखने वाले हैं। ये बताओ तब हुआ, बोलो कहाँ पे क्या लिखा है? प्रारंभिक वेग 2 है, कहाँ लिखेगा 2? यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बताओ अगर यहाँ लिखाएगा तो यहाँ भी जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा 0 क्यों? सवाल में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जब 0 था तभी ऐसा हुआ होगा। तो आपको खुद से कंसीडर कर लेना है। समझ में आया? ऐसे सवाल में तो यहाँ कितना भर देंगे? अब आगे बढ़ो। vt और xt निकालना है। जब टाइम 2 सेकंड हुआ हो, 4 सेकंड हुआ हो तो वेग कितना होगा? ऐसा सवाल को पूछना चाहिए था, पर ये कुछ नहीं पूछा। तो क्या करना चाहिए बोलो? नहीं जब मालूम रहेगा तो t को t लिखेंगे और v को v लिखेंगे। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब बुझाया? अब आगे बताओ। ब्रैकेट में v, यहाँ पर v और यहाँ बताओ ब्रैकेट 6t माइनस
इंटीग्रेशन नहीं करने आता है। अभी बताए हैं जितना पावर है एगो बढ़ाना है, तो टी का पावर एगो बढ़ाओ तो 2 और उसे भाग देना है 4 का 4 टी हो जाएगा। ब्रैकेट लगाओ, यहाँ क्या लिखोगे टी और यहाँ बुझा गया, कटेगा कुछ कट गया। अभी इसको फ्रेश एकदम बढ़िया से लिखेंगे तब मान रखेंगे, ठीक है। बोलो क्या लिखेंगे, इधर का काम कर लो, इधर का मान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। v के जगह पे v माइनस 2, बहुत अच्छा। अब बोलो बराबर में ब्रैकेट में 3t स्क्वायर माइनस 4t और यहाँ t और यहाँ 0। अब बताओ इसको ऐसे ही करने देते हैं, इसको करते हैं। t के जगह पे t लिखना है तो यही आएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t। फिर t के जगह 0 रखना है, लिखे उसको, लिखे नहीं तो हमें मिला v माइनस 2 बराबर इतना। हमें पूछा क्या है, वेग। वेग इसमें कौन है, ये यही ना है, तो इसे छोड़ के बाकी इधर, तो इसलिए v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, यही आंसर हो गया। और वही टाइम दे देता 2 सेकंड 5 सेकंड, तो इस t के जगह पे आ जाता, या यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे। समझ में आया? अब बताओ क्या करना चाहिए, विस्थापन कैसे निकालेंगे? v को ही क्या कहा जाता है, ds by dt। v को ds by dt कहते हैं, तो इसके नीचे हम ds by dt बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ क्या करेंगे, इसको भी तिरछा गुना, तभी तो s निकलेगा। तुम्हें s ना चाहिए तो तिरछा गुना करो, बोलो ds बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 ब्रैकेट और यहाँ dt। आगे बताओ, इंटीग्रल लगाएंगे ना, तो इसके बाद लिखते हैं यहाँ ds लिख दिए, इंटीग्रल लिख दिए बराबर, फिर इंटीग्रल लिखना होगा, फिर 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, यहाँ पे लग जाएगा dt। अब सोच के बताओ कहाँ पे क्या लिखाएगा, चलिए। अच्छा क्या न्यू स्टूडेंट, अच्छा अभी आए हो, लेट से कहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो जल्दी बताइए, अच्छा क्वेश्चन दिखाएंगे, देखो जितना समझ में आ रहा है बताओ क्या वैल्यू होगा। अरे ठीक से पढ़ो, बुझा जाएगा क्या रखना है। सवाल ठीक से पढ़िए, सवाल ठीक से पढ़िए, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ एक ही चीज है जो लिखाएगा, बाकी कुछ नहीं लिखने वाला है। अब बता हिंट्स मिल गया तुम लोग को, सब जगह पे ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन एक चीज है जो कंफर्म है कि क्या लिखा है, दो। ऐसा नहीं कहता ये वेग है, तो वेग विस्थापन के जगह पे लिखा है, और समीकरण में विस्थापन करना है तो विस्थापन में वेग लिखा जाएगा। अगर कहता कि 2 मीटर विस्थापित हुआ है मात्रक में, मीटर प्रति सेकंड नहीं खाली मीटर दिया रहता तब ना लिखते। बुझा रहा है कॉन्सेप्ट, विस्थापन नहीं है, लेकिन एक चीज है कि 2 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग यानी टाइम उस वक्त 0 लिया गया था। देखिए टाइम 0 लिया गया है, लेकिन उस 0 पर कितना विस्थापन था ये नहीं मालूम। सॉरी, ये वेग है, कितना विस्थापन है दिया है, तो विस्थापन की जगह पर विस्थापन ही लिखाएगा। समझ में आया? तो बोलिए यहाँ क्या लिखे, यहाँ पर हमें नहीं पता कि विस्थापन कितना है, तो x लिख दें। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब बताइए टाइम जब t हुआ तब विस्थापन कितना है, v। अच्छा चलो
देखो तुम लोग स्वतंत्र हो कुछ भी मानने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। पहला विस्थापन क्या था मुझे नहीं पता, तो तुमने कहा कि x मान लेते हैं, मान लिया x, क्या दिक्कत है। तुम्हारा मन है कि नहीं कुछ और मान ले, यहाँ पर मान लो, लेकिन जब टाइम t होगा तो उस समय भी तो कोई ना कोई विस्थापन होगा, तो उसको भी यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। y मान ले, चलिए हमें इसको y मान लिया। अब क्लियर हुआ, x मान है x मान लीजिए, y मान है y मान लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 मान लीजिए s1, और डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 यानी s2, या फिर इसे x1 मान लीजिए, उसे क्या मान लीजिए x2, जैसे मानना है मान लीजिए। बोलिए, अब बोलिए क्या करें, यही रहने दें, x y ही रहने दें, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब बताइए तो, ब्रैकेट लगा दिए, s यहाँ पर और यहाँ, चलो इधर बताओ, ब्रैकेट 3t स्क्वायर है तो क्यूब और नीचे, हाँ 4t स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 2t हो जाएगा, यहाँ t और यहाँ 0। यहाँ वाला पूरा बात समझ में आ गया ना सबको। चलिए अगर मान देगा तभी लिखना है, नहीं तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब बताओ, अच्छा कट जाएगा, 3 कट गया। अब बताओ 2 से, अच्छा चलो ये भी कट गया। अब बताओ एस के जगह पे ऊपर वाला मान माइनस एस बराबर बोलो, टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t t 0। अब y बराबर माइनस x इधर भेज दो। अब बोलो टी क्यूब, टी के जगह पर 2t स्क्वायर प्लस 2t 0 लिखेंगे क्या, नहीं माइनस x इधर है, यहाँ पे ये हमारा है, ये हो गया इसका। आया समझ में, क्लियर हुआ कौन से। और आप लोग इसके बाद सवाल बनाइएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, 4 नंबर।